कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, हाँ। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, और माँ तू सपने बड़े देखना उसे पूरा करके दिखाऊंगा मैं। तो पहले हम ही कॉल करके बताए कि आप टॉप कर गए हैं। विश्वास किए ये? नहीं, पहली बार में तो विश्वास नहीं किए। पहली बार में तो बोले कि नहीं सर, एक बार फिर से चेक कर लेते, लगता है कि हम हैं कि नहीं है। सर पैसों की तो दिक्कत होती ही थी, पर उतना मतलब दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे बड़े पापा सहयोग किए बहुत, और जिसके कारण कि हम इस मुकाम तक आ गए। बाप का क्या किरदार होता है वो उस लड़के से पूछिए जिनके पिता नहीं है। और पिता है तो जीवन की सारी खुशियां हैं, पिता है तो जीवन का सारा शौक है। अगर पिता नहीं होते हैं ना तो जीवन की सारी खुशियां शौक सब समाप्त हो जाता है। और ये सभी खुशी सभी शौक को समाप्त करने के बाद भी बच्चे अपने आप पर कंट्रोल करते हुए यहाँ तक पहुंचे। तो टेबल अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है, अपने आप में ये बहुत सारे सवालों का जवाब दे रहा है कि ये लड़के किस तरीके से पढ़ाई। और ये टेबल जो है बिना पूछे हुए कई सवालों का उत्तर दे रहा है कि ये लड़का किस स्थिति से गुजर करके टॉपर्स बना है। और आपके चेहरे पर भी पूरा पसीना चल रहा है, हमें भी पसीना चल रहा है। और इस घर में देखिए जहां पर बच्चे पढ़ाई करते थे वहां पर कोई पंखा भी नहीं है, तो समझिए कितने कष्ट में रह करके ये बच्चे पढ़ाई करते होंगे। बिहार बोर्ड द्वारा 10वीं का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है और पूरे बिहार में 3 बच्चे टॉप किए हैं, जिसमें एक भोजपुर जिला के रंजन वर्मा जी हैं। मैं अभी पहुंचा हूं उनके घर पे और मैं उनको आपको दिखाऊंगा अंदर से कि कहां बैठ करके पढ़ाई करते थे और ऑनलाइन भी क्लास करते थे। देखिए ऑनलाइन क्लास जिस टारगेट बोर्ड से करते थे उनके डायरेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी मैं बात करूंगा। और इनसे पहले आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखिए यही टेबल है जहाँ पर कुर्सी लगती थी और यहीं पर बैठ करके ये पढ़ाई करते थे। ये देखिए यहाँ पर अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी आए हुए थे, उनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। बुके ये तमाम चीज़ जो हैं उनके द्वारा इनको दिया गया है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यही है, एक छोटा सा रूम है और इसी रूम में बैठ करके यहीं पर कुर्सी लगा के पढ़ाई करते थे। पहले इनसे मैं बात करूँगा जो पटना से चलकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैं अभी बात कर रहा था आप लोग से, आप जो आपकी टीम यहाँ पर पहुँची हुई है बोल रही है कि आप लोग इनको गोद ले चुके हैं। ये एक अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर करें या फिर 10 में करें, हम लोग सारा का सारा खर्चा उठाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल उठाएंगे। बच्चे जब पढ़ाई करके अपने दम पर जब टॉपर बने हैं, जब इनके पास बनने का हौसला है तो वो हौसला दबना नहीं चाहिए ना। बच्चे के पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं आना चाहिए। अगर हम इसे छोटे भाई की तरह मानते हैं तो ये भी हमें बड़े भाई की तरह मानते हैं। और अगर बड़े भाई के रहते हुए छोटा भाई कहे कि सर पैसा नहीं जुट रहा है पढ़ाई करने के लिए, तो ये बड़ा भाई को देखा नहीं जाएगा। एक चीज पता है आपको, इनके पिताजी नहीं है? पता है सर, बिल्कुल पता है। और इसलिए कब पता चला? आज पता चला या फिर पहले ही पता था? नहीं, जब बच्चे टॉपर वेरिफिकेशन में आए थे उसी समय पता लग गया था। और उसी समय हमने सोच लिया था कि अगर बच्चे टॉपर आते हैं तो इनको आगे की पढ़ाई का जिम्मेदारी हम उठाएंगे। कुछ बताए भी थे कि मेरे पिताजी के न रहने से मुझे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है पढ़ाई करने में। देखिए सर, एक लड़के के जीवन में बाप का क्या किरदार होता है वो उस लड़के से पूछिए जिनके पिता नहीं है। और पिता है तो जीवन की सारी खुशियां हैं, पिता है तो जीवन का सारा शौक है। अगर पिता नहीं होते हैं ना तो जीवन की सारी खुशियां शौक सब समाप्त हो जाता है। और ये सभी खुशी सभी शौक को समाप्त करने के बाद भी बच्चे अपने आप पर कंट्रोल करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो समझिए कि पढ़ाई के प्रति इनका क्या समर्पण रहा होगा। पटना से आप चल करके यहाँ पर आए हुए हैं, लगभग 100 किलोमीटर से अधिक ही पड़ेगा, 100 किलोमीटर दूरी तय करके पहुँचे हुए हैं। जब आप वहाँ से चले थे तो क्या पता था कि मैं एक ऐसे घर पे जा रहा हूँ जहाँ जो आज भी खपड़ा का घर है, वो जो एक नहीं पहले वाला घर हुआ करता था मिट्टी का, वही घर देखने को मिलेगा? देखिए सर, बच्चे जब पढ़ लिख करके बड़े हो जाएंगे ना तो ये सब तो बहुत जल्दी बदल जाएगा, क्योंकि ये सब तो संसाधन बस पैसों के मोहताज हैं। जितना पैसे बच्चे कमाएंगे आगे जा करके तो ये घर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हम वहाँ से चले थे तो बच्चे से बात कर लिए थे कि बच्चे हम आ रहे हैं, और बस कहते के साथ हम तुरंत आ गए। और बच्चे को जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले खबर सुनाने वाले भी बता रहे थे कि सबसे पहले आप ही द्वारा बताया गया कि हाँ आप टॉप कर चुके हैं पूरे बिहार में। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले हम ही कॉल करके बताया कि आप टॉप कर गए हैं। विश्वास किए ये? नहीं, पहली बार में तो विश्वास नहीं किए। पहली बार में तो बोले कि नहीं सर, एक बार फिर से चेक कर लेते, लगता है कि हम हैं कि नहीं है। फिर हम भी कंफ्यूजन में आ गए कि भाई ऐसा क्या है। फिर दोबारा हम चेक किए, फिर दोबारा फोन करके नहीं आप ही हैं भाई। तब बच्चे को विश्वास हुआ कि नहीं हम ही हैं। मतलब सही में विश्वास 3 बार में हुआ? जी सर, पहली बार में नहीं हुआ था? हाँ सर, हमको विश्वास नहीं था कि फर्स्ट रैंक किया जाएगा। जी सर, मतलब पहले विश्वास नहीं था जी। तीसरी बार में क्या ये मतलब रिजल्ट भेजे तब विश्वास हुआ या फोन पे ही विश्वास कर लिए? हम लोग फिर ट्राई किए थे फोन पर, फिर देखे कि मतलब 489 अंक आया है। तो फिर पता चला कि मतलब फर्स्ट रैंक आया है। और बार मतलब बहुत फ़ोन आने लगे हमारे मोबाइल पर कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, सभी लोग आने लगे, तो हम समझ लिए मतलब कि फर्स्ट रैंक हो सकता है।
अब यूपीएससी की जो आप तैयारी करने का सपना रखे हुए हैं कि मुझे आईएएस बनना है, उसके लिए कह रहे हैं कि हम सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं। जी सर, बहुत अच्छा है, थैंक यू बोलना चाहूँगा सर को। जी सर। एक चीज़ बताइएगा कि अब ये तो मतलब वो भावुक करने वाली चीज़ है कि मैं पहले ही बोला कि एक पिता का जीवन में ये भी बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा महत्व होता है, चाहे पिता घर पे बैठे ही क्यों ना रहें, मगर पिता का महत्व होता है। आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है पिता के न रहने से? सर पैसों की तो दिक्कत होती ही थी, पर उतना मतलब दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि हम लोग ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे बड़े पापा सहयोग किए बहुत, और जिसके कारण कि हम इस मुकाम तक आ गए हैं। मतलब जब आप 10वीं की तैयारी कर रहे थे तो क्या एक टारगेट रखे हुए थे कि ना मेरे पिताजी नहीं हैं, हमें कुछ ऐसा करके दिखाना है कि हाँ ये लोग कहे कि ना अगर किसी में काबिलियत हो तो वो कर सकता है? सर पापा का भी सपना था कि आप टॉपर बनो। जी। पापा का सपना जी। था, वो बोलते थे कि आप टॉप करिए। जी, और मम्मी कहती थी कि आप टॉपर बनो, मैं इंटरव्यू दूंगी। मम्मी कहती थी ये जी। कि आप टॉप करिए, इंटरव्यू में दूंगी। जी। तो मम्मी आज आपके इंटरव्यू दे रही हैं। हाँ सर मम्मी के लिए एक लाइन कहना चाहेंगे हाँ। कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं। हाँ। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, और माँ तू सपने बड़े देखना उसे पूरा करके दिखाऊंगा मैं। बिल्कुल हम, और ये चीज हम क्लास में हमेशा कहा करते थे। बिल्कुल। मतलब टारगेट बोर्ड अब इनकी जिम्मेवारी ले चुका है, ये और कहा अभी तो 10वें में टॉप किए हैं ना, हमारे तरफ से 100% प्रयास किया जाएगा हमारे संस्थान की तरफ से कि बच्चे को 12th में भी टॉपर बनवाए। ऑनलाइन क्लास आप लोग करवाते हैं, ऑफलाइन भी करवाते हैं? हाँ सर, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। ऑफलाइन के लिए क्या इनको ले जाइएगा या फिर ऑनलाइन ही एक जैसे ये पढ़ना चाहे वैसे हम पढ़ाई इनको करवाएंगे, चाहे ऑफलाइन पढ़ना चाहे ऑफलाइन पढ़ाएंगे, ऑनलाइन पढ़ना चाहे ऑनलाइन पढ़ाएंगे। 1 रुपया इनको घर से खर्च करना मतलब नहीं करना है। माँ के लिए तो आप बात बोले, मगर आज जब मैं रिजल्ट देख रहा था या पहले ही मुझे पता था कि इस बार जो बच्चे अपेयर किए हैं 10वीं का एग्जाम दे रहे हैं, एक चीज़ ये देखने को मिला कि 15.85 लाख बच्चे अपेयर हुए हैं। उसमें जो लड़कियों की संख्या है, गर्ल्स की जो संख्या है 8,18,000 कुछ 122, और लड़कों की संख्या है जो 7,67,746 है। तो ये जो मतलब गैप हुआ है, पहले जो कहते थे कि बिहार बोर्ड में या फिर बिहार में लड़कियां कम पढ़ती है, घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, लड़के ही ज़्यादा पढ़ते हैं, लड़के ही जाते हैं एग्ज़ाम देने, मगर ये पहली बार देखा गया है कि लड़कियां ज़्यादा एग्ज़ाम देने गई हैं और लड़कों की संख्या कम रहा है। इसके लिए क्या कहिएगा, क्या लड़के कहाँ भटक रहे हैं या फिर लड़कियाँ ज़्यादा ध्यान दे रही हैं? देखिए सर, जब लड़के और लड़की पे बात आता है तो हमें एक डायलॉग याद आता है आमिर खान का कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के। तो ये डायलॉग ना हमें बार बार याद आता है। मतलब आजकल लड़कियां किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। कुछ दिन पहले आप सुनीता विलियम्स का नाम सुन रहे थे, जो अंतरिक्ष से होकर के आई है, 9 महीने रह कर आई, 9 महीने रह करके आई है। तो आजकल लड़कियां किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। लड़के हों चाहे लड़कियां, कंधे से कंधे मिला करके आगे चल रहे हैं, और ये समाज की गाड़ी जो है ना, बिना लड़के और लड़की के साथ से नहीं चल सकती। अब तो आगे हो गई हैं। इस बार जो बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ है 10वीं का, इसमें साफ तौर पे देखा गया है कि अब वो आगे हो गई हैं। पीछे की और कंधे से कंधे मिलाकर चलने का सवाल ही नहीं उठता है। नहीं तो लड़कों को कहेंगे कि भाई जो आगे निकल रही हैं उस पर थोड़ा सा। कहाँ भटक रहे हैं लड़के? हाँ, लड़के कहाँ भटक रहे हैं, थोड़ा सही में मोबाइल में अटक जा रहे हैं। हमें लगता है सर। लड़कियां थोड़ा सा ना, एक चीज तो हम जानते हैं कि लड़कियां कोई भी काम करती है बड़ा मन से करती है, सीरियस भी होती है ये काम के प्रति। लड़के से थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। तो लड़कों को हम यही बताना चाहेंगे कि भाई देखिए, आज जो ये सवाल उठ रहा है, इस सवाल न उठने पाए, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग जागिए। हाँ, ताकि आपके जैसे लोग आगे से नहीं ये सवाल उठा अच्छा, इस दृश्य को देख करके आप क्या कहिएगा? जो यहाँ पर एक छोटा सा कमरा है, एक टेबल भी देख लीजिए, टेबल भी उस तरीके का नहीं है कि कह सकते हैं कि कोई बच्चा यहाँ पर बैठ करके तैयारी कर सकता है। सर ये टेबल अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। अपने आप में ये बहुत सारे सवालों का जवाब दे रहा है कि ये लड़के किस तरीके से पढ़ाई किए होंगे। ये लड़का ये टेबल जो है बिना पूछे हुए कई सवालों का उत्तर दे रहा है कि ये लड़का किस स्थिति से गुजर करके टॉपर्स बना है। तो हमें इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, स्टडी टेबल ही बहुत कुछ कह रहा है। तो देखिए, सही बात है, स्टडी टेबल जो है वही बहुत कुछ कह रहा है, और देख करके आप अंदाजा लगा लीजिए। अभी भी बुक्स रखे हुए हैं, ये नहीं है कि बुक नहीं है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। टेबल देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात तो सर ये है, अभी आप मुश्किल से कितना देर 10-15 मिनट यहाँ रहे होंगे इस घर में, और आपके चेहरे पर भी पूरा पसीना चल रहा है, हमें भी पसीना चल रहा है। और इस घर में देखिए, जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते थे वहां पर कोई पंखा भी नहीं है। तो समझिए कितने कष्ट में रह करके ये बच्चे पढ़ाई करते होंगे गर्मी के
महीने में। तो बहुत मेहनत से सर, बहुत मतलब तपस्या करके यहाँ पर बने हैं। कहते हैं ना कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो ये सही बात है। और लोग कहते, ये भी कहते हैं, ये भी आप सुने होंगे कि आप मेहनत ऐसे करिए कि सफलता शोर मचाए, और वो आज सफलता शोर मचा चुकी है। भोजपुर जिले के पीरो प्रखंड के, ये कौन सा गांव है? पिटरो गांव में अभी ये भीड़, यहाँ पर बाहर देखिएगा तो भीड़ इतनी उमड़ी हुई है। वो तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटी कहिए या प्रतिनिधि, यहाँ के कहिए जनप्रतिनिधि कहिए, तमाम लोग आ रहे हैं इनसे मिलने, रंजन जी से मिलने आ रहे हैं और इनको बधाइयाँ दे रहे हैं। और बधाइयाँ नहीं, इनको देख सकते हैं कि सम्मानित भी कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको भाई को भी बुलाया जाए सर, क्योंकि देखिए इनके भाई भी हैं, ये भी हैं, और ये देखिए दोनों भाई, ये जुड़वा हैं, ये बड़े हैं, और ये छोटे हैं, और इनका नाम भी टॉप 10 में है। हाँ, इनका टॉप 10 में है। हाँ। तो एक चीज बताइएगा, मैं उस समय पूछा था कि कभी मतलब इनसे भी बात हुई थी आपकी, कभी वहां वो गए हुए थे? दोनों से बात हुई थी। दोनों लोग से बात हुई थी। ये क्या करना चाहते हैं? अब तो सर पूछ, क्या आप क्या करना चाहते हैं? हम भी आईएएस ऑफिसर बनना चाहते अभी आईएएस ऑफिसर, आप क्या करना चाह रहे हैं? जी मैं इंजीनियरिंग करना चाहता आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं। तो देखिए ये तीनों एक ही घर के हैं। ये तो जुड़वा भाई हैं, ये बड़े हैं और ये छोटे हैं। ये इनके शायद चाचा के लड़के हैं या बड़े पापा के ये लड़के हैं। और ये तीनों ये इंजीनियर बनना चाहते हैं। और सही में अभी जो जिला शिक्षा पदाधिकारी आए हुए थे, वो कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि इस घर में टैलेंटेड लोग ही हैं। जो एक पढ़ाई का हब होता है, एक जाइएगा पटना में वो एक जगह मुसल्लपुर, कौन हाट बोलता है? मुसल्लेपुर हाट, वहां पे जे तो वहां पे पढ़ाई का हब है। उसी तरीके से यहाँ भी आइएगा, इस घर में आइएगा तो आपको पता चलेगा यहाँ जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं वो टैलेंटेड बच्चे हैं। तो ये मैं आपको अंदर से दिखाया कि स्टडी कहाँ पर ये बैठ के करते थे। और देख लीजिए, मैं पहले ही बोला कि आप मेहनत करिएगा तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। और ये लोग बहाने बनाते हैं कि हमारे पास ये सुविधा नहीं, ये सुविधा नहीं है, हमारे पास ये कमियां हैं। तो बहाने बनाना छोड़ दीजिए, बहाने कुछ नहीं होता है। सफलता आपको प्राप्त करनी है तो आपके हाथ में एक ही चीज है, वो मेहनत है। अगर आप मेहनत करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।